हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज़ग्राम में। दुश्मन को मजा चखाने के लिए फ्रांस से राफेल की पहली खेप आज दोपहर में निकल पड़ी है। बुधवार को हिंदुस्तान में राफेल दाखिल होगा और बहुत जल्द सरहद की निगहबानी करने लगेगा। चीन और पाकिस्तान के मंसूबों का एक साथ काम तमाम करने के लिए आ रहा है राफेल हिंदुस्तान। ये तस्वीरें फ्रांस के मेरिग्नाक एयरबेस की हैं, जहां से एक के बाद एक 5 लड़ाकू विमानों के पहले जत्थे ने उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि अंबाला पहुंचने के एक हफ्ते के अंदर ही ये विमान तैनाती के लिए तैयार होंगे। राफेल को भारत चीन की लद्दाख सीमा पर ही तैनात किया जाना है। 36 लड़ाकू विमानों की डील में 5 राफेल को वायुसेना के 12 पायलट की टीम लेकर आ रही है। राफेल के साथ इन्होंने ट्रेनिंग पूरी की है और यही पायलट राफेल की पहली खेप लेकर भारत की ओर उड़ान भर चुके हैं। भारत के फ्रांस में राजदूत जावेद अशरफ ने इस खेप को रवाना किया। Take off of 5 Rafale jets that are flying to India today. Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. फ्रांस से अंबाला 7,364 किलोमीटर का फासला है। फ्रांस के मेरिग्नाक बेस से राफेल की पहली खेप यूएई में एक दिन के लिए रुकेगी और फिर बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेगी। जिस योद्धा की कमी भारतीय वायुसेना को अब तक खलती आ रही थी, अब वो इससे पूरी हो जाएगी। इसे ऐसे भी समझिए, वायुसेना के पास राफेल की ताकत पहले से ही मौजूद होती तो विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान के F-16 का पीछा करते हुए पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने की नौबत नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि राफेल में मिट्योर मिसाइल मौजूद है। अभिनंदन को पाकिस्तान के F-16 का पीछा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपनी सीमा से ही F-16 पर मिसाइल से हमला करके उसे नेस्तनाबूद कर सकते थे। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। राफेल में मौजूद ऐसी ही 3 मिसाइल उसे गेम चेंजर बना देती है। दूसरी मिसाइल है स्कैल्प, जो जमीन पर मौजूद दुश्मन पर निशाना साध सकती है। स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक निशाना साधने में सक्षम है। तीसरी मिसाइल है माइका, हवा से हवा में मार करने वाली माइका मल्टी मिशन मिसाइल है। यूरोप की कंपनी MBDA ने ये 3 गेम चेंजर मिसाइल भी भारत को दी हैं। राफेल की ये मिसाइल पहले ही भारत पहुंच चुकी हैं और अब राफेल भी बुधवार को भारत पहुंचने वाला है। और देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज राजपूत जुड़ गए हैं पूरी जानकारी देने के लिए। नीरज, पूरी प्रक्रिया क्या होगी? राफेल जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो गई, कल राफेल आ जाएगा, कहां तैनात होगा, पूरी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए आदर्श, जो आज चले हैं राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस के सुबह 8 बजे के हिसाब से चले हैं, वो यानी भारत के 8:30 बजे और भारत के करीब 12 बजे के टाइम के हिसाब से चले हैं। सीधे पहुंचेंगे यूएई में, जो फ्रांस का जो एक एयरबेस है अल दफरा है, अबू धाबी के करीब है। वहां पर नाइट हॉल्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर वो कल फिर से रवाना होंगे और अल दफरा से जो अल दफरा तक का जो रूट है, उनके उड़ान है, उसमें उनके साथ 2 फ्रांसीसी वायुसेना के एयर रिफ्यूलर यानी कि टैंकर्स, एयरक्राफ्ट भी चल रहे हैं, यानी कि रास्ते में उनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। एक हॉल्ट होगा अल दफरा में होगा और दूसरा जो होगा उसके बाद सीधे फिर वो अंबाला आएंगे। अंबाला बुधवार को पहुंच जाएंगे, किसी समय पहुंच जाएंगे, टाइम नहीं बताया गया है और उसके करीब 1 हफ्ते के अंदर ही इनको सभी को ऑपरेशनली डिप्लॉय किया जाएगा। जी नीरज, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। बुधवार को अंबाला पहुंच जाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर इनकी तैनाती भी कर दी जाएगी।